लास्ट पार्ट में हमने देखा कि कैसे गॉड अपने एंजल्स को धरती पे भेजते हैं ताकि वो नए गॉड का चुनाव कर सके। फिर हमने देखा कि मेट्रोपॉलिमन नाम का गॉड कैंडिडेट बाकी कैंडिडेट्स को मार रहा होता है और दूसरी तरफ मिराई, साकी, मुकारो ये तीनों गॉड कैंडिडेट्स आपस में मिल जाते हैं ताकि वो मेट्रोपॉलिमन को रोक पाए। अब आगे न्यूज में दिखा रहे होते हैं कि एक स्कूल की लड़की की लाश टोक्यो टावर पे पड़ी होती है और पुलिस की जांच चालू होती है। फिर हम मेट्रोपॉलिमन को उस सीरियल किलर के साथ देखते हैं जो कि एक लड़की होती है और उसी ने उस स्कूल की लड़की को मारा होता है। मेट्रोपॉलिमन ने उस किलर को रेड एरोज और विंग्स भी दिए होते हैं। असल में ये मेट्रोपॉलिमन का प्लान होता है कि बाकी कैंडिडेट्स को लगे कि ये किलर भी गॉड कैंडिडेट है और वो उसे रोकने आए, फिर तब मेट्रोपॉलिमन उन्हें आसानी से मार सके। वो उस लड़की को और भी लड़कियों को मारने के लिए बोलता है जब तक कोई कैंडिडेट उसे अटैक नहीं करता। साकी, मुकारो और मिराई मेट्रोपॉलिमन के इस ट्रैप को पहचान जाते हैं, पर तब भी उस सीरियल किलर को रोकना जरूरी होता है, नहीं तो वो और मासूम लोगों को मारती। तो मुकारो एक प्लान बनाता है कि वो खुद उस किलर से लड़ने जाएगा और जब मेट्रोपॉलिमन भी वहां आएगा तो मिराई मुकारो को कवर देगा और मेट्रोपॉलिमन को उसके व्हाइट एरो से शूट करेगा। पर मिराई व्हाइट एरो को यूज करने से मना कर देता है क्योंकि वो किसी की जान नहीं लेना चाहता था। तब मुकारो उसे एक सिचुएशन देता है जहां मेट्रोपॉलिमन साकी को उसके व्हाइट एरो से मारने ही वाला होता है और मिराई से पूछता है कि अब भी तुम व्हाइट एरो यूज नहीं करोगे। मिराई साकी के मारे जाने के ख्याल से ही बहुत परेशान हो जाता है तो सब उसे अकेला छोड़ देते हैं। आखिरकार मिराई इस प्लान के लिए मान जाता है। फिर एक दिन जब ये लोग अपना प्लान डिस्कस कर रहे होते हैं, उन्हें टोक्यो टावर पे मर्डर की खबर मिलती है और सोशल मीडिया से पता लगता है कि वो किलर अभी भी टावर पे ही उड़ रही होती है। तो मुकारो मिराई को एक स्पेशल सूट देता है और वो लोग निकल पड़ते हैं उस किलर को रोकने। मुकारो मिराई को थोड़ा दूर रुकने को कहकर खुद उस किलर को पकड़ने जाता है, पर उस किलर ने अपने बॉडी पे बॉम्ब प्लान किया होता है और जैसे ही मुकारो उसके करीब जाता है वो बॉम्ब ब्लास्ट कर देती है। इसमें वो लड़की मारी जाती है और मुकारो नीचे गिर रहा होता है। मिराई उसको पकड़ के एक सेफ जगह पर ले जाता है। मुकारो का सूट ब्लास्ट प्रूफ होने के कारण वो बच जाता है और वो वापस उड़ने लगता है। तभी वहाँ मेट्रोपॉलिमन आता है। मुकारो मिराई की एंजल नास को अपने पीछे आने बोलता है ताकि मेट्रोपॉलिमन को लगे कि मुकारो के पास व्हाइट एरोज हैं क्योंकि नास एक स्पेशल रैंक्ड एंजल होती है। इससे मेट्रोपॉलिमन डर जाता है और मुकारो को धमकी देता है कि अगर उसने एक बिल्डिंग में बॉम्ब प्लांट किया है और अगर मुकारो ने उस पर अटैक किया तो वो उस बॉम्ब को ब्लास्ट कर देगा और बहुत मासूम लोगों की जान चली जाएगी। तो मुकारो मेट्रोपॉलिमन की बात मानने के लिए एक शर्त रखता है कि वो मिराई को जाने देगा। मेट्रोपॉलिमन ये मान जाता है और मुकारो पे अपना व्हाइट एरो शूट करता है। तभी मिराई अपने रेड एरो से उसे व्हाइट एरो को डिफ्लेक्ट कर देता है। सब लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि किसी को नहीं पता होता कि एक एरो दूसरे एरो का रास्ता बदल सकता है। फिर उन तीनों के बीच एक शानदार फाइट होती है। मिराई की फाइटिंग स्किल्स देखकर सब शॉक होते हैं। आखिर ये एक मौका ऐसा आता है जब मुकारो मेट्रोपॉलिमन को पीछे से पकड़ लेता है और मिराई को व्हाइट एरो शूट करने के लिए बोलता है। तभी मेट्रोपॉलिमन का चेहरा मिराई को दिख जाता है और वो शूट नहीं कर पाता। ये मौका देखकर मेट्रोपॉलिमन वहां से बचकर भाग जाता है। इस इंसिडेंट से मिराई को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो किसी को जान से मारने वाला था। तब उसे बताते हैं कि मेट्रोपॉलिमन को रोकना कितना जरूरी है। अगले सीन में हम एक और गॉड कैंडिडेट हाजिमे को देखते हैं। उसने मुकारो के एक एजेंट को पकड़ रखा होता है, उससे सारी इन्फॉर्मेशन पूछ रहा होता है। पहले तो वो कुछ नहीं बताता, पर जैसे ही हाजिमे उसको मारने लगता है वो एजेंट मुकारो सारी जानकारी दे देता है, पर तभी हाजिमे उसे मार ही देता है और उस एजेंट पर रेड एरो मुकारो ने यूज किया होता है। वो एरो मुकारो के पास वापस पहुंच जाता है तो मुकारो समझ जाता है कि वो मारा गया है और जल्दी से मिराई के साथ अपने घर निकलता है। वहाँ उन्हें हाजिमे दिखता है। मुकारो घर में जाता है और मिराई को हाजिमे को संभालने को कहता है। मिराई हाजिमे पर रेड एरो शूट करता है पर वो अचानक गायब हो जाता है। फिर हमें हाजिमे की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। वो पहले बहुत बदसूरत था, कोई उससे बात तक नहीं करता था। तभी एक दिन उसे एक एंजल मिलती है और वो गॉड कैंडिडेट बन जाता है। हाजिमे अपने पावर्स से डॉक्टर्स को कंट्रोल करके प्लास्टिक सर्जरी कराता है, पर अब भी उसके बिहेवियर की वजह से कोई उससे बात नहीं कर रहा होता। फिर एक दिन वो टीवी में मेट्रोपॉलिमन को देखता है और उसका फैन हो जाता है और वो मेट्रोपॉलिमन से मिलता है। फिर मेट्रोपॉलिमन उससे बोलता है कि वो और गॉड कैंडिडेट्स को पकड़ के दिखाए, तभी वो हाजिमे को अपने टीम में लेगा। फिर सीन आता है प्रेजेंट में जहाँ हाजिमे ने मुकारो की फैमिली को किडनैप करके रखा होता है। मुकारो अपने आप को कोस रहा होता है कि उसकी वजह से ये सब हुआ है। तभी उसे मेट्रोपॉलिमन का कॉल आता है। वो इससे कहता है कि अगर वो उसके फैमिली को बचाना चाहता है तो थीम पार्क पहुंच जाए। यहाँ दूसरी तरफ साकी का एंजल रिवल नॉलेज एक्वायर कर रहा होता है ताकि उसका प्रमोशन हो जाए और वो साकी को विंग्स की पावर दे पाए।
मिराई साकी को बेस पे ही रहने को कहकर मुकारो के साथ निकल पड़ता है। हाजिमे ने मुकारो के फैमिली को मिरर केज के अंदर रखा होता है तो मुकारो किसी तरह उसके अंदर पहुंच जाता है और मिराई हाजिमे का ध्यान भटकाता है, पर वहाँ मेट्रोपॉलिमन भी आ जाता है और वो दोनों मिराई को घेर लेते हैं। मिराई उनसे लड़ते लड़ते उस मिरर केज में आ जाता है, पर अब मुकारो और मिराई उस केज में फंस आते हैं। बाहर निकलने का एक रास्ता होता है और वहाँ हाजिमे और मेट्रोपॉलिमन होते हैं। तब मिराई एक प्लान बनाता है कि वो इसी केज में तेजी से गोल गोल उड़ेंगे ताकि वो किसी को दिखाई ही ना दे, पर मेट्रोपॉलिमन ये चाल समझ जाता है और वो हाजिमे को वहीं रुकने को कहता है और जैसे ये लोग बाहर आएंगे वो वापस आ जाएगा, ऐसा सोचकर वहाँ से चला जाता है। इसकी वजह से दूसरे दिन सुबह तक मिराई और मुकारो ऐसे ही चक्कर काट रहे होते हैं। साकी को उनकी चिंता हो रही होती है, पर उसके पास विंग्स नहीं होते। ये देखकर रेवल को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगता है। तभी वहाँ गॉड आ जाते हैं, रेवल से कहते हैं कि वो पहला एंजल है जो किसी इंसान के लिए रोया है और उसकी रैंक बढ़ा देते हैं। इससे साकी को विंग्स मिल जाते हैं। वो तुरंत मिराई को बचाने जाती है। वहाँ साकी हाजिमे को रेड एरो से शूट करती है और वो केस तोड़ने का ऑर्डर देती है। हाजिमे ऐसा ही करता है और वो ये सब देखकर मेट्रोपॉलिमन भी अपने साथियों के साथ वहाँ आ जाता है। मुकारो, मिराई और साकी एक दूसरे को रेड एरो से शूट कर लेते हैं ताकि कोई और उन्हें कंट्रोल ना कर पाए। साकी हाजिमे की मदद से मेट्रोपॉलिमन की एक साथी को मार देती है, पर वहाँ पर एक और लड़की होती है जो उन्हें वार्न करती है कि उसके पास एक खतरनाक वायरस है और मुकारो की टीम ने अगर उनकी बात नहीं मानी तो वो वायरस पूरे सिटी में फैला देगी। मिराई चालाकी से अपने व्हाइट एरो से उस वायरस को डिस्ट्रॉय कर देती है, पर तभी वो लड़की मिराई पर एसिड से भरे इंजेक्शन शूट करती है। मिराई को बचाने साकी बीच में आती है और साकी को बचाने हाजिमे बीच में आता है। उसमें से एक इंजेक्शन हाजिमे को लग जाता है और वो मारा जाता है। फिर उसके विंग्स और एरोज साकी को मिल जाते हैं। ये मर्डर्स देखकर मिराई और साकी खुद को ब्लेम करने लगते हैं। तब मुकारो उन्हें समझाता है कि ये जरूरी है। फिर मेट्रोपॉलिमन मिराई को 1 वर्सेस 1 के लिए चैलेंज करता है और इसमें वो खुद कुछ रूल्स डिसाइड करते हैं ताकि ये फेयर फाइट हो। इसके रूल्स होते हैं कि मिराई और मेट्रोपॉलिमन में से कोई अपने विंग्स का यूज नहीं करेगा। वो एक एक करके एरोस फायर करेंगे और हर अटैक के बाद उनके बीच का डिस्टेंस कम होता जाएगा। उनके बीच फाइट शुरू होती है। वो एक दूसरे के एरोज से बच रहे होते हैं। तब मेट्रोपॉलिमन मिराई से बोलता है कि तुम या इस वर्ल्ड में कोई भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो मुकारो से पूछता है कि क्या तुम अभी से खुद को गॉड समझने लगे हो। फिर हमें मेट्रोपॉलिमन का पास्ट दिखाया जाता है। उसका असली नाम कनारे होता है। वो अपने बहन से बहुत प्यार करता था। एक दिन उसकी बहन उससे बोलती है कि वो एक लड़के से प्यार करती है और उसके साथ डेट पर जा रही है, पर किनारे को लगता है कि इससे उसकी बहन उससे दूर हो जाएगी। तो किनारे उसकी बहन को मना कर देता है, पर वह जिद करने लगती है और किनारे उसे जबरदस्ती रूम में बंद करने को ट्राई करता है और इसी चक्कर में उसकी बहन का पैर फिसलता है और वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और इस बात पर किनारे अपने आप को माफ नहीं कर पाता और साइको की तरह बिहेव करने लगता है। फिर सीन आता है प्रेजेंट में, जहाँ मेट्रोपॉलिमन बोल रहा होता है कि वो इस दुनिया को एक अच्छी जगह बना देगा जहाँ बस अमीर लोगों का राज होगा और बदसूरत लोगों को वो अपना सर्वेंट बनाएगा। सब लोग इस फाइट का लाइव टेलीकास्ट देख रहे होते हैं। इससे उनके बीच का डिस्टेंस और कम हो रहा था और अब बारी होती है मिराई की। इस बार मिराई एरो शूट नहीं करता, बस अपने हाथ में एरो लेकर मेट्रोपॉलिमन की तरफ भागता है। मेट्रोपॉलिमन उस पर व्हाइट एरो शूट करता है, पर मिराई उससे डॉज कर देता है और मेट्रोपॉलिमन के बॉडी में एरो मारता है, पर वो एरो उस पर काम ही नहीं करता। इससे मिराई समझ जाता है कि मेट्रोपॉलिमन को पहले से ही किसी ने रेड एरो से शूट किया है। तभी फिर से मेट्रोपॉलिमन मिराई के ऊपर एरो शूट करता है। मिराई उससे बचता है और मेट्रोपॉलिमन का एक हाथ पकड़ लेता है और उसकी आंख अपने विंग से कवर कर देता है। सागी भी उसका हेल्प करती है और वो दोनों मेट्रोपॉलिमन को अपने रिंग से बांध देते हैं और अब मेट्रोपॉलिमन पूरी तरह से उनके कंट्रोल में होता है। ये मौका देखकर मुकारो पास ही में पड़ी गन उठाता है और मेट्रोपॉलिमन की तरफ बढ़ता है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही होती ट्रिगर दबाने की। किसी तरह अपनी फैमिली को याद करके वो फायर कर देता है। ये गन क्लोज रेंज से फायर की गई होती है, इसलिए मेट्रोपॉलिमन का सूट भी कुछ नहीं कर पाता और सारी गोलियां उसके बॉडी से आर पार हो जाती है। वही मेट्रोपॉलिमन का खेल भी खत्म हो जाता है। फिर मेट्रोपॉलिमन की एंजल उसकी सोल लेकर चली जाती है और मिराई मुकारो को लेकर हॉस्पिटल जाता है। वहाँ मुकारो की कंडीशन क्रिटिकल होती है। वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। तभी उसकी वाइफ उसके मुंह में एक सिगरेट रखती है और मुकारो की भी डेथ हो जाती है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि अब मुकारो की भी पावर्स साकी को मिल जाती है और इनके टीम में बस साकी और मिराई बचते हैं। आगे का पार्ट देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। वीडियो को लाइक करें और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। हम मिलते हैं अगले पार्ट को लेकर के अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया।